बिहार राज्य में सिवान से राज्यसभा सदस्य रहे आस मोहम्मद एक निजी कार्यक्रम में मुरादाबाद पहुंचे, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए आस मोहम्मद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद का उद्घाटन किया, लेकिन इस कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। इसके बाद से तमाम राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेता लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि नए संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया जाना चाहिए था। पूर्व राज्यसभा सदस्य आस मोहम्मद का कहना है कि मुद्दा यह नहीं है कि नए संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। उन्होंने सिंगोल यानी राजदंड को हिंदू राष्ट्र का प्रतीक बताते हुए कहा कि मुद्दा यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद के उद्घाटन में हिंदू राष्ट्र का चिन्ह हाथ में लेकर प्रवेश किया, जिसे संसद में सभापति के आसन के बराबर में स्थापित किया गया है। राज्यसभा के पूर्व सदस्य ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार संसद भवन परिसर में किसी भी धर्म और जाति का चिन्ह लगाया जा सकता है, तो फिर हिंदू राष्ट्र का चिन्ह ही क्यों लगाया गया, जो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन में हिंदू राष्ट्र का चिन्ह रखे जाने की विदेशों में चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे ही देश की विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर नहीं बोल रही हैं। आस मोहम्मद ने आगे कहा कि विपक्ष की सभी राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से ही सिंगोल यानी राजदंड को संसद भवन में स्थापित किया गया है, जबकि विपक्षी पार्टियों को इस मुद्दे पर आगे बढ़कर विरोध करना चाहिए। भारत की संसद में नरेंद्र मोदी ने हिंदू राजतंत्र का जो लोगो होता है, मोनोग्राम होता है, ट्रेडमार्क होता है, उस ट्रेडमार्क को भारत की संसद में गाड़ दिया है। ये निहायत खतरनाक बात है, निहायत इस पे ये बड़ी तकलीफ की बात है, बहुत सोचने की बात है, फिक्र की बात है कि एक तो ये संसद हमको 1947 में मिली और सीधे सीधे हमारे संविधान के मुताबिक चलती रही, और पहली बार संविधान के खिलाफ इस संसद में एक झंडा गाड़ा गया है जिसको सिंगोल कहते हैं। इसका मकसद होता है कि ये हिंदू राजतंत्र और जनता को, उसका राजा लेकर के ये डंडा बैठता था और जनता को ये बताता था कि तुम अगर मेरे अंदर गुलाम नहीं रहोगे, आप हमको मेरे अधीन नहीं रहोगे, तो इसी डंडा से तुम्हारी पिटाई होगी। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से कि इस तरह का गुलामी का डंडा, हिंदू राजतंत्र का डंडा जो वर्ण व्यवस्था को मजबूत करता है, वो डंडा भारत के संसद में क्यों लगाई गई? क्या इस डंडा लगाने का परमिशन संविधान देता है? नहीं देता है। दुनिया में इंग्लैंड है, अमेरिका है, यूरोप है, दुनिया के सारे प्रजातांत्रिक देश है, किस देश के संसद में डंडा रखा जाता है? ये हम जानना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया की किस देश के संसद में डंडा रखा जाता है। ये डंडा का मकसद ये है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। इस पर बेचैन होना जरूरी है और लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। इस जानकारी के लिए मैं मुरादाबाद अपने निजी काम से आया, और ये जो है पॉलिटिकल काम करना हमारा फर्ज है, लोगों को बताना हमारा फर्ज है। इसको सेकुलर पार्टियों के नेता नहीं बता रहे हैं। सेकुलर पार्टियों के नेता को ये बात रखनी चाहिए, और सेकुलर पार्टियों में जो मुसलमान लीडर हैं उनको बोलना चाहिए, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं पार्टी के प्रेशर में, डर में। लेकिन एक हमारा मोदी के बाद, बीजेपी के बाद, आरएसएस के बाद सबसे बड़ा आरोप अगर कोई है तो भारत के सेकुलर पार्टियों पर। ये सेकुलर पार्टियों से राय लेकर के ही इस तरह का घृणित काम किया होगा नरेंद्र मोदी।